रूनी सैदपुर के तिलक ताजपुर गांव में बांध टूट जाने से पूरे गांव में तबाही का मंजर है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से यह बांध नियोजित ढंग से तोड़ दी गई है। आरोप है कि अब तक कोई राहत सामग्री इस गांव में नहीं पहुंची है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या क्या दिया अभी था कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं हुआ है ना। बिल्कुल प्रशासन के लापरवाही के द्वारा हुआ। स्थिति बहने वाला बिल्कुल नहीं था। विभागीय अधिकारी को सूचना दी और ऊपर लोकल जो ठेकेदार जो काम करता है बोरा बली जो फ्लड फैक्ट्री में लगाता है उस सबको हम वहाँ से सूचना दिए ताकि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोनो घबराने की जरूरत नहीं है। बांध टूटने उठने वाला नहीं है, लेकिन उसने खाना पूर्ति किया। और सीधा बात है कि उसका बिल्कुल मंशा यही था कि इस जंग तोड़ दो और लाखों करोड़ों लूट। ऐसा हमको बचा कर स्थिति जो हम थे ऐसा कोई नहीं था। आज जो हम हो गए रोड पर हमारा ऐसा कोई नहीं है। हमसे निमन भीख मांगने जो कटोरा लेकर के भीख भी मांगता है तो उसको मिलता है, हमको भीख तक नहीं मिला। घर जो है वो पानी में धंस गया है, पानी में डूब गया है। और यहाँ के लोग आज यहाँ के लोग आज बस त्रासदी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हमें सहायता दो। लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं बस देख कर चले जाते हैं। अभी तक यहाँ के लोगों को कुछ भी डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि इस पानी में जो मैं अभी चल रहा हूँ, नाव पर जो बैठा हूँ, उसका कारण है कि लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि ये योजनाबद्ध ढंग से किया गया एक घटना है। योजनाबद्ध ढंग से इस बांध को तोड़ा गया है और इस पर यहाँ के लोग जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार यहाँ के लोगों की बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अभी मैं नाव से आपको उस 15 घर का नजदीकी से आपको दिखाऊंगा कि वो 15 घर किस तरह से पानी में डूब गया है। उस 15 घर का आप ये कह लें कि कुछ भी एक छोटा सा चीज भी बाहर नहीं निकल पाया। इंसान जो उस घर में रहता था वो किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से निकला, भागा। और हमारी नाव अब चलने लगी है। ये जो दूर आप वो दृश्य देख रहे होंगे वही असली दृश्य है। देखिए बांध कितना जबरदस्त टूटा हुआ है। वही वो बांध है जहां से पानी उस तरफ रह जाती थी और इधर लोग आवासीय होता था। एक ये बात थी, यहीं पर वो घर था सरपंच का और यहाँ पे ग्राम कचहरी हुआ करती थी। और इसके साथ साथ कई सारा ये जो आप नजारा देख रहे हैं, यहाँ पे ईंटें देख रहे होंगे दीवार की, ये सारी दीवारें घर हुआ करती थी। जो नियोजित जो यहाँ के लोगों की बात समझे तो नियोजित ढंग से इस सारे घर को पानी के हवाले, बाढ़ के हवाले कर दिया गया। और उस बाढ़ का जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी को यहाँ के लोग मानते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई भी नेता या पटना के कोई भी नेता यहाँ पर आके अभी तक इन लोगों को कुछ भी देने का घोषणा डायरेक्ट रूप से नहीं किया है। मैं पानी को दिखा रहा हूँ, देखिए कई सारे पेड़ वहां पर सीधे जाकर रुक गया है। कई सारा घर है जो लगता ऐसा है कि नदी के बीच में वो घर स्थापित है, लेकिन वो नदी के बीच में नहीं था। उस घर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, नदी के ये पूरा मोहल्ला था, यहाँ पर सारा घर था। लेकिन आज जो आप स्थिति देख रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा कि ये नदी में तब्दील हो गया है। ये पूरा ये गांव था जो आज नदी जैसा दिख रहा है, ये नदी नहीं था, ये तिलक ताजपुर का गांव था, ये तिलक ताजपुर का ग्राम कचहरी था। लेकिन ये तिलक ताजपुर के इस आवासीय में आज नाव चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग त्रासदी है, लोग परेशान है, लोग एक चीज के लिए लोग रो रहे हैं, लेकिन ये गूंज किसी को नहीं सुनाई देती। आप यहाँ की वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर है, किस तरह की परेशानी यहाँ पर? बहुत परेशानी है, लेकिन पानी के लिए दिक्कत है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। कोई आदमी यहाँ न है, कोई आदमी ने ऐसे नहीं किया। हमारा नाम है मंजू देवी। हाँ, हम 12 वार्ड के
जातिवाद में तो ये वार्ड मेंबर यहाँ के हैं, ये बिलख बिलख कर कह रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन दर्द इस तरह का है कि अभी कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या आप क्या कह रही थी? 24 घंटा का बीच में मेरा बच्चा सब जो था पानी के लिए तरसा, तो 24 घंटा हम बच्चा को ऐसा ही रखे। उसके बाद हम चुरुआ से नदी से पानी लेकर के पिलाए हैं, लेकिन कोई पानी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना बड़ा गाँव है, इतना नेता है, मुखिया है, दुनिया जहान है, कोई नहीं हमको पूछने आया, कोई नहीं आया। इतना बड़ा गाँव है, कोई नहीं आया। हम बच्चा को कोई मदद करने के लिए नहीं आया। ये जो पानी की कराह है, ये पानी की जो मांग है, कहा जाता है। जब मैं रूनी सैदपुर से आई की तरफ चला तो लोग कह रहे थे कि तिलक ताजपुर एक संभ्रांत लोगों का घर है, आवास वहां पर है, धनी मनी लोग रहते हैं। लेकिन नियोजित ढंग से कहें, यहाँ के लोगों की बात माने तो जिस ढंग से इस बांध को तोड़ा गया, पानी के लिए यहाँ के लोग तरसने लगे, और फिर भी किसी नेता का दिल नहीं पसीजा। आज 5 दिन बाद 2 चापाकल दिया गया है, उसकी भी स्थिति वैसे ही बताई जाती है। अब देखना यह है कि इस परिस्थिति में क्या कुछ हो पाता है। आप घर की हालत देख सकते हैं, नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा घर लगभग खत्म है। सरपंच साहब का घर, वो उनके पड़ोसी हैं, उनका एक सेकंड रुक जाइए, उनको लगा दीजिए या हाथ में दे दीजिए। मैं यहाँ जो हमारे नाव खेप रहे हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, चूंकि अच्छे लोग हैं, डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। ये जो यहाँ पे जो हुआ बीच में अभी वो सरपंच साहब के 4-5 मकान पूरा वहाँ से वहाँ तक उनके सब भाइयों का था। वहाँ से वहाँ सरपंच साहब के 3-4 भाइयों का था। वो 3 भाई था सरपंच। और ये मकान हुआ, राजीव सिंह नाम हुआ उनका हुआ, और ये सत्येंद्र सिंह, ये मुकेश कुमार, और ये देवेंद्र सिंह, और यहाँ से ये एक नाम कुछ सिंधु। हाँ, लगभग 10 से 15 घर है यहाँ पे, 20 से 22 घर, 20 से 22। इतने दूर में हो गया 10-12 घर। और उसके 3 लड़का है, 3 बहू है। तीनों सुरेंद्र सिंह के तीनों का घर था वहाँ पे लड़के का, और सुरेंद्र सिंह खुद जब रेडी पड़ा ना तो कैसा हो जान लगा नहीं तो उसी में डूब। कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाओ, वो छत के ऊपर बना हुआ एक दूसरे मंजिल का घर है, जो छत लगभग पानी में समा गई है, और दूसरे मंजिल का घर वो आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ के घर लगभग बर्बाद हो गया है। चलिए, जो आपने देखा यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह से बर्बादी का आलम है, लेकिन उसके बावजूद जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने के लिए, कोई भी आश्वासन देने के लिए नहीं तैयार है। मैं यहाँ काफी सहयोग इन लोगों ने किया है ये दृश्य दिखाने के लिए। मैं कहूँगा आप चलिए, हम लोग चलते हैं। हमें वहाँ पे देखियो टापू जो पूरा गड्ढा है, वहाँ पे पंचू सिंह, संजीव सिंह का घर था, और ये सिंधु देवी नाम की औरत है, उनके पति ने वो घर है। उसके पीछे सुधीर सिंह है, राजिंदर सिंह है, सुधीर सिंह है, पंचू सिंह है। राजिंदर सिंह है, सुधीर सिंह है, पंचू सिंह है, राजीव सिंह, संजीव सिंह है उधर। उसके बाद एगो महिला है, उसका दूल्हा का नाम हमने जाना, उसका नाम सिंधु है, वो है। इधर में देख लीजिए, जो वो जो 2 मंजिला मकान है, वो सुरेंद्र सिंह का मकान है। सुरेंद्र सिंह का 3 बेटा है, तीनों बेटा का तीनों का बहू रहता है, पोता पोती यहाँ रहता है, सब यहाँ रहता है। कोई बच्चा नहीं था, मर्द में नहीं था, एगो सुरेंद्र सिंह था। और सुरेंद्र सिंह वो भी था, तो अपना भेष में खेती गृहस्थी करते हैं, तो खेत में घास उस काटने गए थे। इसी बीच में भोरे से बांध के डसा रहा था, बना रहा था, लेकिन उसमें तो उसको जस्सी भी लगा करके ना बांधना चाहिए। 8 जो बजा, 8 बजे रात में किया, जो जस्सी भी लगाया, उस जस्सी भी लगाया, उस 2 पौधा था, गाछी था, वो गाछी को गिराया, बस बांध के भोंक फोड़ दिया। बांध टूट गई और पानी का रेला देने लगा। आप इस तरफ देख सकते हैं, पेड़ इस तरह टूटा हुआ है। पानी का क्या रफ्तार रहा होगा, इस पेड़ की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी का रफ्तार क्या रहा होगा। और इस रफ्तार के कारण उन लोगों का घर जो यहाँ पर था, वो कैसे टूट कर झन करके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चला गया होगा। तो इस नाव में मैं तिलक ताजपुर के उस आवासीय कॉलोनी का मैं आपको दृश्य दिखा रहा था, जहां पर कभी सरपंच का घर हुआ करता था। ये कहें कि तिलक ताजपुर पंचायत का एक मुख्य जगह हुआ करता था, वो आज नदी में तब्दील हो गया है, पानी हो चुका है। और इस पानी में कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों के साथ खड़ा अभी तक नहीं है। मैं यहाँ की और भी स्थिति के बारे में आपको बताता रहूंगा, दिखाऊंगा कि कौन लोग इन लोगों के साथ खड़े हुए बताएं। अभी हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं, अति पिछड़ा के
के नेता हैं राजेंद्र चंद्रवंशी जी, बहुत भयावह स्थिति है। लोग घर से बेघर हो गए, लगभग ये कहे 50 साल पीछे हो गए। 50 साल पीछे हो गया है कि ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं नाव पर, जो 15-20 घर का जो यहाँ पर माला था, पूरा पक्का मकान था, अरबों खरबों का यहाँ संपत्ति बर्बाद हो गया, पानी में तब्दील हो गया, उसका अवशेष भी नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है। पेड़ उखाड़ कर 2 किलोमीटर चला गया, इसका मलबा भी 2 किलोमीटर आगे चला गया। उसमें जो मकान में जो परिवार आ रहे थे, जेवर जवाहरात, अन्न पानी, जितना कपड़ा लता, जितना कागजात वगैरह जमीन के सारा के सारा इसमें जो है पानी में तब्दील हो गया। कहीं कुछ नहीं इन लोगों को मिला। लोग जान बचाकर बांध पर शरण लिए। बहुत गांव के लोग आया, इनके परिवार के बूढ़े माँ बाप को उठा के ले गया, मवेशी खोल के ऊपर ले गया, सिर्फ वही तक बचा, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं बचा। अधिकारी पर लोग कह रहे हैं, लोग सरकारी पदाधिकारी वो अगर यहाँ के लोग बांध को बचा लेते तो इस तरह की घटना नहीं होती। यहाँ के लोगों को कह दिया गया कि आप पर केस कर दिया जाएगा, और जिसके कारण ये लोग चाह कर भी इस बांध को बचा नहीं पाए। देखिए, बांध के नाम पर लूट खसोट चलता है। हर बांध के नाम पर लूट खसोट चलता है। हर साल सरकार बांध करोड़ों रुपया बांध के मरम्मत के नाम पर लूटा जाता है। मरम्मत उस तरह से होता नहीं है। अगर समय रहते अगर प्रशासन, इंजीनियर, ओवरसियर अगर इस तरह का अगर उस पर ध्यान दिए रहते तो आज जो नौबत देख रहे हैं, आज देखने को नहीं मिलता। इतना लोग बेघर नहीं होते, अपना करोड़ों का संपत्ति यहाँ से और बात करूंगा। ये यहाँ पर जो आंटी बैठी है, 4 बेटा था, ये 8 पोता बहू था, सब भूखे मर रहा है। वो कपड़ा भी तरफ रहा है, फाटल कोई दे के पहना दिया। पानी भी उतरता है, खाने भी उतरता है, बूढ़ दुगो ऐसे कहूँ करता है। चलिए, परेशानी है। ये महिला कह रही है कि ये जो घर दिख रहा है, कौन सा वाला आप कह रहे हैं घर? मेरा वही घर। ये वाला जो घर जिसका छत जो है वो पानी में चला गया है, वो घर ये कह रही है कि मेरा है। और सारा सामान था, गहना जेवर रुपया पैसा सारा उसी में रखा। सिंगल हम जान लेकर के भागे। ऊपर हम तो कहे बहू से कोरोना आने के लिए दुतला पर, तो बहू सब बोला जी अच्छा ठीक है, लेकिन फिर दूसरा तीसरा रेडी दिया, बहुत टूट गया, बहुत भागे ना, सब उस होकर के भागे। ताले हमको पानी इतना हो गया, लेकिन हम जान बचाते हुए चले गए, एक भी कुछ नहीं लेकर। हमारे पोता का ऐसा हुआ जो वो गंजी दे में नहीं, यही समझ लीजिए गंजी नहीं था। तो ये नाव पर हमारे साथ सवार हुई, उस समय हमें नहीं पता था, अब पता चला कि ये वाला घर इन्हीं का था। और इसके साथ मैं बता दूं, ये जो भाई हमें नाव पर लेकर आए हैं, इनका भी घर यहीं पर था। वही है, वो हमारी इनकी माँ है और यही घर इनका है। और उस अगना में जो है यहाँ से लेकर के उधर 7 परिवार है, इतना दूर में 7 परिवार है। माने सुरेंद्र सिंह है, राहुल सिंह है, रोहित सिंह है, रीता सिंह है। उसके बाद उनका पितिया जो है तो देविंदर सिंह है, तब मुकेश सिंह है, तब सतेंद्र सिंह है। कितना 7 परिवार का घर है। 7 परिवारों का ये घर एकदम से धू करते हुए पानी में है। इस रूम में जो है, इस रूम में भी 4 परिवार है। हाँ, 4 परिवार इस रूम में है। मैंने उनका 3 गो राजीव सिंह है, राजीव सिंह का 3 गो लड़का भी है, 3 गो बहू है, मैंने भरा पूरा परिवार है, पोता पोती सब है। उसके बाद ये अम्मा है, पिताजी है, बाबू है, सब अम्मा भी है, पिताजी इतनी मजबूती से बना हुआ घर, लेकिन पानी का वो जोर था, वो पानी इतना तेजी से आया कि घर को धू करते हुए इस लगातार लगभग कह रहे हैं कि इस साइड में 20-25 परिवार का घर था, 20-25 परिवार बस रहे थे। उन सब का घर मिनटों के अंदर इस पानी में समा गया। और इस तरफ सरपंच साहब के साथ साथ कुछ और लोगों का घर था, वो सारा खत्म सा हो गया है। बस आपको जब आपने सारा दृश्य देखिए ना, ये है सरपंच साहब का घर, लगी का था मिल रहा है। घर कहाँ गया होगा? लगी था नहीं मिल रहा, वो 60 फीट पर 40 फीट का। जो यहाँ अभी पानी में जो जिस जगह पर मैं अभी पानी को दिखा रहा हूँ, लगभग 10 फीट यहाँ पर पानी है, 7-8 फीट
नहीं। कह रहे हैं वहाँ पर सरपंच साहब का घर हुआ 50 फीट करता से था। 100 फीट के लमसम, अभी 50 से जहाँ- 100 फीट, कहीं 50 अभी है, जहाँ कहीं 100 है, पर कहीं 150 है। पानी में है वहीं पर सरपंच साहब के मकान था, 50 लाख के मकान था, सारा सामान के हिसाब दे लीजिए तो करोड़ों के था। वहीं पर अभी हम लोग पानी में नाव पर चल रहे हैं और ये सारा दृश्य देख रहे हैं। अगर सरकार मकान, फसल, मवेशी, आदमी, जितना जेवर जेवरात, जितना अन्न पानी का आकलन करके मुआवजा, उचित मुआवजा दे, और जो आवास के लिए अभी सरकार तत्काल व्यवस्था करे। ठीक है, व्यवस्था की मांग हो रही है। स्थानीय नेता जो पिछड़ा के नेता, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, शायद सरपंच साहब के घर का यही वो नींव रहा होगा जो ईंट अभी दिख रहा है, घर नहीं दिख रहा है। घर नींव नहीं है, वो थोड़ा लगा हुआ है। नींव तो है, घर पूरा दाव नींव थोड़ा है। वो ये आंगन का, तो जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आंगन का दरवाजा रहा होगा, थोड़ा और वो बचा, कुछ दरवाजा ईंटें नहीं दिख है। रही है, तो यहाँ पर- लेकिन बाकी चीजें इस पानी में समा गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी गहराई 50 फीट से भी ज्यादा हो चुकी है, 50 से 100। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आसपास में 10 से 15 फुट की गहराई है। अब देखना यह है कि सरकार इन चीजों पर किस तरह से जांच करवाती है, यहाँ के लोगों को किस तरह से सुविधा मुहैया कराती है। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह की स्थिति है, कितना लोग परेशान है, जो घर से बेघर लोग हो गए हैं, वो किस तरह से अपना जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन ये आवाज सरकार तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उस एसी रूम तक ये आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो चुपचाप वो लोग क्यों बैठे हैं, ये लोग अब तक क्यों परेशान हैं, ये सोचने वाली बात है। इस समस्या पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना ही, नमस्कार। राजनीतिक गलियारों की हर खबर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजनीति की हर खबर सबसे पहले देखिए राजनीति एक्सप्रेस पर।